और टीचर्स, आज आपको भली भांति याद होगा आज के दिन इस देश का संविधान लागू हुआ था और इस देश की जो रूपरेखा है वो आप लोगों के हाथों में है। आपकी आंखों में एक सपने को मैं देख रहा हूं, आने वाला भविष्य आप लोगों में है। आप में से ही कोई प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, सीएम होगा, डीएम होगा, एसडीएम होगा। पर दुर्भाग्य ऐसा है कि बच्चियां तरक्की कर रही हैं और पुरुष किसी काम के लिए रहे, क्योंकि ये इतिहास गवाह है। सर्वदेवता नारी पूजन्यते, इस सृष्टि पर हमेशा स्त्री का सम्मान हुआ है और स्त्री हमेशा अग्रसर रही है। तो आज की जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी गलत दिशा निर्देशों में जा चुकी है और बच्चियां हैं वो आज तरक्की कर रही है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऐसे होनहार प्रिंसिपल इस स्कूल को संभाल रहे हैं, शर्मा जी, और इन बच्चियों को मुझे पुरस्कृत करते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि एक छोटे से गांव से ये बच्चियां टॉप करती हैं। तो इसकी सबसे ज्यादा मेहनत इन टीचर्स की है। उनको मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की मेहनत बहुत अग्रसर है। दूसरी बात, मेरी तरफ से मैं घोषणा करना चाहता हूं कि इस स्कूल के अंदर जितने भी कैमरे लगेंगे वो मैं लगवा रहा हूं। कैमरे लगवाने का रीजन मेरा ये है, आज के दिन इस देश का संविधान लागू हुआ था, चित्रकूट के अंदर आज ये घटना हुई है। 5 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप कर उसको खेत में फेंक दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं सरकार की, गवर्नमेंटों से, क्या बड़े बड़े नेता उस संविधान में जाकर वहां धाड़ते हैं इस बिल्डिंग के अंदर? क्या इन बच्चियों के लिए, सुरक्षा के लिए कोई तत्व नहीं है यहाँ पे? क्या कर रहे हैं यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि? मैं अगली बार भी आया था, तब भी सरपंच को मैं बोल के गया था, पीने का पानी नहीं है बच्चों के पास में, रहने की व्यवस्था नहीं है। क्या कर रहा है गाँव यहाँ पे? वोट लेकर बैठना गलत बात है, काम कर कर दो अब जनता के बीच में। आपको तब जनता पूछेगी ये बच्चे किसके पास जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, आए दिन बच्चों के साथ में ह्यूमन तस्करी हो रही है, बच्चों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंदर इनको घसीटा जा रहा है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए इस देश के अंदर में। मेरी बातें आपको कड़वी जरूर लग रही होंगी, पर यह हकीकत है। मंत्री जी ने अच्छे अच्छे वर्ड तो भेज दिए, पर मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब तक आपकी और पिछली सरकारों ने क्या किया इन बच्चों के लिए? इन बच्चों का भविष्य नरक की तरफ जाता जा रहा है। आने वाली भर्तियां आपने देखी होंगी, जो गधे घोड़े थे उनको भी पास कर कर सरकार ने नौकरियां दे दी, बोली ये पास हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, जिस आदमी को अपना नाम का पता नहीं है वो कहां से सिलेक्शन ले लेता है? पढ़ने वाले बच्चे रोड पर धक्के खा रहे हैं और जो अनपढ़ गंवार हैं उनको कुर्सियां मिल रही हैं। कब तक चलेगा इस देश के अंदर में? शिक्षा का महत्व सबसे प्रथम है इस देश के अंदर। इन बच्चों ने एक बहुत अच्छी चीज मुझे आज सिखाई है। एक बच्ची थी जिसने इस धरती का जो रूपरेखा है कि हम किस तरीके से आज बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं, वो बिल्कुल उसने सही कहा था। हमें ऑर्गेनिक खाना खाना चाहिए, हमें इन दवाओं से मुक्त होकर मतलब अपनाना चाहिए खेती के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने लालच के लिए इस धरती मां को गिरवी धर चुके हैं। हमसे हमारा जमीर ये सवाल पूछता है। शिक्षा का स्तर बच्चे बताते हैं, पर आजकल क्या है कि अच्छी चीजों को लोग ग्रहण नहीं करते हैं। लोग गलत दिशा को पहले जाते हैं और अच्छी चीजों को छोड़ जाते हैं गेट के अंदर ही। तो इसलिए आज की जो स्थिति है, मैं इसको लेकर मैंने स्पष्टीकरण किया है, क्योंकि इन मासूम बच्चों के अंदर ये अपनी बात किसको कह सकते हैं? ये बच्चे जाकर किसी को ज्ञापन देते हैं। मैं बहुत सारी रील्स पे देखता हूं कि कोई टीचर यदि इनका वहां से तबादला होता है तो बच्चे रोते हैं, धरने देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनमें से कोई टीचर मेरा जैसा होगा जो इनके लिए सोचता है, वो अपने लिए नहीं सोचता है। इसलिए ये नेताओं के लिए क्यों नहीं रोते हैं जब नेता हारते हैं? क्योंकि उनको पता है वो सबसे बड़े चोर हैं, वो कोई काम नहीं करना चाहते हैं। वो नेता हो, सरपंच हो, जिला प्रमुख हो, कोई हो, मैं भी जनता प्रतिनिधि हूं, पर मैं ऐसे काम नहीं करता हूं। मेरी छवि बेदाग है, ना मैं भ्रष्टाचार करवाता हूं ना मैं करने देता हूं, और जो मेरे रडार के नीचे आ गया वो हमेशा के लिए साफ हो जाता है। तो आप लोगों बच्चों, आप लोगों से मेरी एक विनती और है, आप में से किसी बच्चे का यदि बाल विवाह होता है तो ये प्रिंसिपल जी की जिम्मेवारी है, ये मुझे संपर्क करेंगे। मैंने 2000 बाल विवाह रोके पूरे राजस्थान में, 5 बार मुझ पर अटैक हो चुके हैं। कोई बात नहीं, आपके लिए मेरी जान भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। नेताओं ने तो चूड़ियां पहननी है, वो बड़े बड़े भाषण देते हैं विधानसभा में खड़े होकर। अभी भी
हमारे सीएम साहब ने कहा कि यदि कोई बाल विवाह में लिप्त पाया जाता है अधिकारी तो मैं उसको सस्पेंड कर दूंगा। मैं फाइल देता हूं उनको उन 2000 में से, करो सस्पेंड आप। हाथी के दांत खाने के अलग हैं, दिखाने के अलग हैं, आप सब समझते हैं। इन बच्चों का भविष्य है, आप इनकी माताएं हैं, आप विरोध करो, ये गलत हो रहा है। इनको पढ़ाओ, ये एसडीएम आईएएस बनेंगे एक दिन, ये इस देश का भविष्य है। हम कोई ऐसा नहीं कि हमारा पट्टा लेके आए हम बैठे रहेंगे। इनके आंखों के अंदर वो सपना झूंझ रहा है। तो विशेष करके मैं यही बोलूंगा, यदि मेरे शब्दों में कोई त्रुटि रह गई हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से। और आने वाला जो भी भविष्य है आप लोग का, मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप लोग मेरिट में आए हो। मैं ये देखना चाहता हूं कि कभी मैं उस बार में देखूं कि वो बच्चे एसडीएम और कलेक्टर बने। पर आप लोग एक चीज का प्रण करना, जिंदगी के अंदर भ्रष्टाचार मत करना, ईमानदारी से काम करना और गलत रास्ते पे कभी मत जाना। पुरुष लीला तो समाप्त हो चुकी है इस देश की, क्योंकि ये दुर्भाग्य है इस देश का। जब देश की प्रेसिडेंट ही महिला बन गई थी तो उस दिन इस देश का उदय हो गया था। तो आप लोगों के लिए धन्यवाद, थैंक यू।